यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टीओ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 9th हिंदी एनुअल एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 7। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर। वार्षिक परीक्षा सन 2020 से 2021 हिंदी केवल प्रश्न पत्र। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होगा 70 का। सामान्य निर्देश, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अंक प्रश्नों के सामने अंकित है। प्रत्येक उत्तर लिखने के बाद एक पंक्ति अवश्य छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश है और इस गद्यांश से रिलेटेड ये 5 प्रश्न हैं जिसके लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 5 प्रश्न हैं। प्रथम 3 प्रश्न 2 अंकों वाले और आखिरी 2 प्रश्न 1-1 अंक वाले। तो इसमें क और इसमें ख 2 पैराग्राफ हैं और इन दोनों में से कोई एक ही पैराग्राफ के इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 8 अंक। संदर्भ के लिए 2 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक और काव्यगत सौंदर्य के लिए 2 अंक मिलेंगे। यहाँ पर क ख यानी कि 2 इसमें पद्यांश है और आपको कोई एक ही पद्यांश की व्याख्या करनी है संदर्भ के साथ और आखिर में आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न, किसी एक आलोचना लेखक का नाम लिखिए। मनोयोग किस विधा की रचना है? समालोचक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके बाद चौथे नंबर में 3 प्रश्न हैं। ज्ञानाश्री शाखा की 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ख, पृथ्वीराज रासो और जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिताओं के नाम लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। फिर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ख प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन दोनों में से कोई एक की आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करनी है। 7वां प्रश्न है, अपने पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 8वां प्रश्न है, अपने पठित एकांकी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 9वां प्रश्न है, श्रृंगार तथा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास एवं अनुप्रास या श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आता है 10 नंबर प्रश्न। इसमें क, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तद्भव रूप लिखिए। फिर ख में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। ग में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखिए और घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 11वें प्रश्न में क, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ख प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। ग प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। घ में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फिर 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। तबीयत खराब होने के कारण आप 1 सप्ताह तक विद्यालय आने में असमर्थ हैं, जिसकी सूचना देते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर क है, HDFC बैंक के शाखा प्रबंधक को बैंक के लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ग प्रश्न है, शहनाज हर्बल कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वॉल स्ट्रीट, कोलकाता में सेल्समैन पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 9th यूपी बोर्ड हिंदी का क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।